फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एजुमेट। मैं अजय पाल एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ। जैसा कि आप सभी ने हमारी पिछली क्लास के अंदर टेंस पढ़ा था, तो टेंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था प्रेजेंट, और प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और आज का जो हमारा प्रेजेंट के अंदर जो लास्ट इसका सब टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप देखेंगे कि इस नाम के अंदर ही आप पता लगा सकते हैं। चौथा जो इसका सब टाइप है, इसमें परफेक्ट मीन टू से पूर्ण, मतलब एक तो ऐसा एक्शन होगा जो क्या होगा, कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। दूसरा इसके अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक ऐसा वाक्य होगा, एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर 2 तरीके के सेंटेंस होंगे, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब ये दूसरा वाला जारी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी, आप किस तरीके से समझेंगे इस टेंस को। वो एक्शन जो हमारे पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट के अंदर अभी वर्तमान में जारी है, मतलब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट and still continue in the present। मतलब कहने का कि वो एक्शंस जो पास्ट में हमारे शुरू हुए लेकिन अभी लंबे समय से वो क्या है, जारी है। ठीक है, तो वो सारे हमारे एक्शंस है वो किसमें हम काउंट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब उसके लिए नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी कि आप लोग इसका स्ट्रक्चर या इसमें किस तरीके से वर्ब को आप फॉलो करेंगे, तो वो हमें इसमें देखना है। तो उसमें नेक्स्ट जो चीज हमारी रहेगी डेफिनेशन के बाद, अगली चीज दूसरी चीज इसके अंदर, पहली डेफिनेशन आप सभी ने अभी देखा है, दूसरी चीज इसमें क्या रहेगी हमारी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप सभी को पता है कि इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा वाक्य कौन सा होता है स्ट्रक्चर में, एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नहीं या प्रश्न वाली बात न हो, ओनली हाँ वाले वाक्य हो उसके अंदर, तो इसमें वो सेंटेंसेस हम काउंट करेंगे जो एक लंबे समय से पास्ट में शुरू हुए और अभी तक जारी है। ठीक है, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वही उसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अंदर हम किस तरीके से वाक्य के अंदर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम हो, तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस में हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या हमारा वाक्य है यहां पर खत्म हो गया? नहीं, अभी इसके अंदर वाक्य ये हमारा फिनिश नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर ये मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर स्ट्रक्चर में सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन प्लस जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2 वर्ड और आएंगे हमारे, कौन कौन से, सिंस या फॉर, सॉरी, प्लस में टाइम, फुल स्टॉप। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इसके अंदर सिंस या फॉर जो है हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये
टाइम एक्सप्रेस करने के लिए। तो सिंस हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं और किसके लिए करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टाइम के अंदर हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहे हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम या ग्रुप ऑफ टाइम का प्रयोग कर रहे हैं तो फॉर का। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस टुनाइट। और अगर फॉर का देखें तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर्स। इस तरीके से ग्रुप ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी हम फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। दूसरा केस इसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उस केस के अंदर हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसमें भी सेम उसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर प्लस में टाइम, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस बनेगा। तो इसके अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं हमारा स्ट्रक्चर बन गया। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको जब ये हमारा एफर्मेटिव वाक्य है, ना तो नहीं वाली बात है ना ही प्रश्न वाली बात है इसके अंदर। तो अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन, समय दिया हुआ है 2 घंटे से, है ना। तो आई हैव बीन, पढ़ाना जो हमारी मेन वर्ब है तो टीच, और टीच वर्ब के साथ हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। तो क्या लग जाएगा, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा, आगे 2 घंटे हैं तो क्या 2 घंटे हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम है, नहीं, ग्रुप ऑफ टाइम है। तो ग्रुप ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। तो इसी वाक्य से अब नेक्स्ट थिंग, डेफिनेशन के बाद आपको क्या ध्यान में रखनी है, इसकी पहचान। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो आपके वाक्य होंगे उनकी आप पहचान किस तरीके से रखेंगे। तो पहचान में आप देख ही सकते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो मतलब जो हमारी मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी उसके बाद हमारा जो वाक्य का सेंस बनेगा वो किसका बनेगा, रहा है, रहे हैं या रही हूं। और मेन वर्ब से पहले टाइम को प्रेजेंट करने के लिए से का प्रयोग रहेगा। तो मतलब हमारा इसके अंदर कंप्लीट वाक्य की पहचान क्या बन जाएगी, जिन वाक्यों के अंत में साउंड क्या बन रहा हो, से रहा हूं, से रही हूं या से रहे हैं, जिनके भी अंत में इस तरीके का साउंड बन रहा हो तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होंगे। तो उसमें देखो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर देखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे, सिंगुलर प्लूरल मैं आपको पहले सबसे पहली बेसिक क्लास के अंदर बता चुका हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, जो एक पर्सन या एक किसी प्लेस को डिनोट करते हो, जैसे कि ही, शी, इट या एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम। ये जो है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं। प्लूरल के अंदर हम आई को भी इंक्लूड करते हैं और उसके अलावा वी, यू,
क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव को फॉलो करते हैं तो इसलिए आई भी इसमें इंक्लूड करेंगे। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं हमारे उनके साथ हम हैव बीन को फॉलो करते हैं और इनके साथ हैज बीन को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर अब अगली चीज हमारी क्या रहेगी, आपको पहचान पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई कि वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट में अभी तक जारी है। जैसे कि मैंने 2 घंटे पहले क्लास शुरू की तो अब तक वो जारी है। आपने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया, अब तक आप पढ़ ही रहे हैं, तो मतलब वो आपका अभी तक कंटिन्यू है और पास्ट में एक तरीके से वो काम शुरू भी हो गया है। तो इसके अंदर दोनों एक्शंस जो है हमारे इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर क्या आएगी, स्ट्रक्चर के अंदर एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर नेगेटिव केस में, तो नेगेटिव केस के अंदर ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना है हमने, सिर्फ नकारात्मक जो वाक्य होंगे, मतलब जो नहीं के सेंस में हो कि मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं, है ना, तो उस केस के अंदर वही बात, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो सिंगुलर केस के अंदर हम किसको फॉलो करेंगे, उसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस में हैज, उसके बाद नॉट लग जाएगा, प्लस में बीन, मेन वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस में सिंस या फॉर और उसके बाद एंड में टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर क्या रहेगी, प्लूरल अगर केस है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस में उसके साथ हैव के बाद नॉट प्लस बीन, जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। ये हमारा नेगेटिव के अंदर स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हमें फॉलो करना है। उसी तरीके से फिर हमारा तीसरा इसके अंदर रहेगा इंटेरोगेटिव केस। तो इंटेरोगेटिव जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनको किस तरीके से हमें इसमें बनाना है, तो उस तरह सेम यही कंसेप्ट रहेगा। इसमें अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन जो थे उनको हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसके अंदर। इंटेरोगेटिव में सेम उसी तरीके से ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं करना है। पहले हमने जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर हैज बीन, हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम प्रयोग कर रहे थे और मेन वर्ब के साथ आईएनजी हमें ऐड करना है। अब उसी तरीके से सब्जेक्ट हमें चेक करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सिंगुलर के अंदर हम क्या करेंगे, हैज आगे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में बीन, जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी, प्लस में सिंस या फॉर, उसके बाद प्लस में टाइम। सेम उसी तरीके से अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हैव आगे आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, मेन वर्ब उसके साथ आईएनजी, प्लस में सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। फिर उसी तरीके से ये एंड में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, सिंस फॉर प्लस में टाइम मैंने स्ट्रक्चर के अंदर लिखा है। उसके बाद लास्ट केस इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो हम बनाते हैं, इसमें भी सेम वही केस रहेगा। अब इसमें एक चीज और भी हम ऐड कर सकते हैं, वो क्या होगी कि अगर जैसे मान लो सेम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर केस के अंदर और प्लूरल केस के अंदर बात वही चल रही है, कंसेप्ट वही है, हैज बीन और हैव बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस फॉर सभी में ही प्रयोग होगा मैक्सिमम टाइम। अब इसमें एक और चेंज हम क्या कर सकते हैं, अगर इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप बना रहे हैं तो हैज या हैव सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो WH फैमिली है वो भी हम आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे।
तो जैसे इसके अंदर अब हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, WH फैमिली वर्ड पहले आ गए, उसके बाद प्लस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर हमें बनाना है सिंगुलर में, उसके बाद हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, प्लस में बीन, जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फोर, प्लस में टाइम। सेम उसी तरीके से हैव, प्लस में सब्जेक्ट, नॉट, बीन, V1 के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फोर, प्लस में टाइम, और एंड में इनके क्वेश्चन मार्क रहेंगे। इंटेरोगेटिव केस है ना हमारा। ये चारों स्ट्रक्चर हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो इसके अंदर आप सभी को मेनली ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले डेफिनेशन, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, मतलब स्टार्ट कब हुआ, पास्ट के अंदर, और कंटिन्यू कहां तक है, प्रेजेंट के अंदर, मतलब दोनों इसके अंदर एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और जारी कब तक है, स्टिल कंटिन्यू है प्रेजेंट में, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ऐड करते हैं। तो अब इसके अंदर चलिए कुछ वाक्य देख लेते हैं जिनकी सहायता से आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। चारों केसेस जो है हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव के अंदर जैसे आपने कहा कि मैं 2 घंटे से मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय फ्रेंड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो आप यहां पे हम प्रेपोजिशन ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी का ही मैं 2 घंटे से, तो 2 घंटे देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टाइम था, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो अब जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अफर्मेटिव का ही, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस हमारा जो है किसके लिए प्रयोग किया अपन ने, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मॉर्निंग एक हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको हम मॉर्निंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। 11 से पहले और 4 बजे के बाद का जो समय है वो हम मॉर्निंग में इंक्लूड करते हैं, है ना। तो इसके लिए अपन ने सिंस को प्रयोग किया है। अब इनके नेगेटिव केस देख लेते हैं हम। नेगेटिव के अंदर आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब जैसे कि मैं 2 घंटे से मेरे दोस्त का इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो आपने सिर्फ हमें क्या ऐड करना है अब नया, आई हैव नॉट बीन वेटिंग ऑफ माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स। और उसी तरीके से हमारा दूसरा वाक्य बन जाएगा, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसके अंदर भी हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद तीसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अब हमें क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, सेम वही कंसेप्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आएंगे और एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अभी सेम यही वाक्य जो है इन्हीं का इंटेरोगेटिव बनाते हैं जो अभी हमने एग्जांपल लिए थे।
क्या बनेगा कि क्या मैं 2 घंटे से मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो मैं हैव आई बीन वेटिंग ऑफ माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या था, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, फिर मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो दूसरा वाक्य ये था। तो इसके अंदर भी हम वही हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसी का ही अगर हमने नेगेटिव केस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा हमारा। तो ये थे हमारे चारों स्ट्रक्चर दोस्तों, और इनके अंदर आपने देखा कि ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना है हमने। अच्छा, एक चीज और, तीसरी सबसे पहली चीज आपने डेफिनेशन जानी, उसके बाद दूसरा इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देखे। तीसरी चीज इसके अंदर जो मैं आपको बताता हूं वो है कुछ सिग्नल वर्ड्स। तो इनके अंदर सिग्नल वर्ड क्या रहेंगे, सिंस या फोर। सिंस या फोर, सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ग्रुप ऑफ टाइम के लिए, ये भी हम देख सकते हैं। तो चलिए, चारों आपने स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको कुछ टास्क के रूप में क्वेश्चंस दे देता हूं, जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा। कमेंट में आप इनके आंसर हमें दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला वाक्य है मेरे पास, वी डैश वर्क सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य है, रमेश ऑफ बस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट वाक्य है, हर्षित वॉच मूवी सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है, माय फादर live in Delhi since 1987। और एग्जाम नेक्स्ट सेंटेंस, my friends dash play in the garden since afternoon।
ये आज का आपका टास्क रहेगा दोस्तों। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।